बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर साहब इन दिनों लोगों की रडार पर हैं। जो लोग उन्हें कल तक सराखों पर बिठा रहे थे आज उनके खिलाफ भड़कते जा रहे हैं और उसके पीछे वो खुद जिम्मेदार भी हैं। जैसे कि ये वाला बयान देखिए। मनोज मुंतशिर साहब का यह मानना है कि हमारे हनुमान जी जो हैं वो भगवान हैं ही नहीं। दरअसल हनुमान जी कहां भगवान है? हनुमान जी और राम जी तो अलग अलग लोग हैं और हनुमान जी भक्त हैं, वो भगवान नहीं है। उन्हें तो हम लोगों ने भगवान बना दिया। सुनिए जरा। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बना। अब ये पूरा वीडियो जो है ये हम आपको इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मनोज मुंतशिर ये क्यों कह रहे हैं और इसका जवाब जो है वो उनकी फिल्म के डायलॉग से छिपा हुआ है। दरअसल मनोज मुंतशिर ये कहना चाह रहे थे कि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो सौम्य व्यक्ति हैं, लेकिन हनुमान जी जो हैं वो चंचल किस्म के व्यक्ति हैं और उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। वो मजाक भी कर लेते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में कर लेते हैं और इन तमाम बातों से वो अपने उन 6 डायलॉग्स को जस्टिफाई करना चाह रहे थे जो विवादों में, जिसमें खासतौर पर एक विवाद वो जो था ना कि जली ना तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, मकान तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। उस बयान को जस्टिफाई करने के चक्कर में वो तर्क की जगह कुतर्क देते चले जा रहे हैं और उसी कुतर्क में कहते कहते उन्होंने कहा कि हनुमान जी देखिए शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनके अंदर ताकत है, लेकिन वो भगवान नहीं थे, भक्त थे और भक्त के बाद हमने उन्हें भगवान बना दिया। अब ये हमने कौन है जो उन्हें कह रहे हैं? और इसी के बाद सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो भड़क गए हैं, एकदम लोगों का दिमाग जो है खराब हो गया। कह रहे हैं यार मतलब सीमा होती है किसी चीज की, आपने गलती की, उस गलती को सुधार लीजिए। अब उस गलती को संभालने के चक्कर में आप 36 गलती और करते जा रहे हैं। जब फिल्म का प्रमोशन होना था तब सबसे पहले आप सामने आए, आपने कहा कि जी रामायण बना रहे हैं, राम जी के व्यक्तित्व को हम दर्शाएंगे। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी आपने कहा कि हर सिनेमा हॉल में एक सीट जो है वो हनुमान जी के नाम पर हम छोड़ जाएंगे और आपने इसको लेकर खूब मार्केटिंग की और यही वजह है कि 3 दिन में पिक्चर ने 340 करोड़ रुपए कमा लिया क्योंकि एडवांस बुकिंग जो है वो हद से थी। सोमवार का फिल्म का कलेक्शन जो है हिंदी पट्टी में वो कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ रुपए केवल गया है। तो ये फिल्म सोमवार से धड़ाम से गिरी और ये बात हमने आपको पहले भी कही थी। लेकिन मनोज मुंतशिर और उनके डायरेक्टर साहब जो हनुमान जी के लिए सीट छोड़ रहे थे, कह रहे थे भगवान आएंगे, भगवान बैठेंगे, भगवान दर्शन करेंगे, भगवान ही भगवान सब कुछ हैं, उनकी महिमा मंडन है। उनका यह बयान देना कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उन्हें तो भगवान हमने आपने बनाया भक्ति देखकर, उनकी शक्ति देखकर, क्या यह बयान कहीं से जायज है और क्या एक के बाद एक गलती बढ़ती जा रही है? आपको यह भी बता दें कि मनोज मुंतशिर ने आज मुंबई पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है कि उनको लेकर जान का खतरा जो है बना हुआ है। अब जान का खतरा तो नहीं, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो उन पर भड़का हुआ है क्योंकि मतलब उनको लेकर लोगों को उम्मीदें थी। मनोज मुंतशिर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने मनोज मुंतशिर को मनोज मुंतशिर बनाया। हालांकि मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखते हैं, लेकिन एक जमाने में वो केवल मनोज मुंतशिर थे। आज के दौर में उन पर यह आरोप भी लगते हैं कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक जमाने में वो मनोज मुंतशिर थे क्योंकि बॉलीवुड में अपनी पहचान को बदल कर वो एंट्री कर रहे थे और वहां जब उनकी कहानियां हिट होने लगी फिर उन्होंने अपने कास्ट को इसमें शामिल किया। ऐसे उन पर आरोप लगते आए हैं और उसके बाद वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए। बीच में राम जी को लेकर या फिर जियो तिवारी, जनेऊधारी, उनके बहुत सारे जो बातें निकल कर आई, उसने राष्ट्रभक्ति की बात की। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत गाना भी लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा। उसमें अवार्ड नहीं मिला तो बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में भी आए और इसी वजह से उनको लोगों ने सराखों पर बिठा रखा था जब आदि पुरुष की बात हुई। और 1 साल से आदि पुरुष को उन्होंने सामने से आकर लीड भी किया है कि मैं ही आदि पुरुष को लेकर देख रहा हूं, हम निराश नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछा था कि भैया आपने ये रामायण में कहां से निकाला था, किस रामायण के कॉन्टेक्स्ट से आपने ये सारी बातें जो हैं डाली, कहीं तो इसका उल्लेख किया गया होगा? तो वो कहते हैं जी ओम रावत जी से पूछिए, मैं क्या जानूं वो तो। और इसीलिए लोग थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं कि यार ये क्या तरीका आपका, मतलब आपको क्या जरूरत थी इस तरह के कांड करने की? और चलिए आपने कर भी दिया, लेकिन आप करने के बाद भी हनुमान जी को भी आप नहीं बख्श रहे। आपके चक्कर में नेपाल तक बवाल हो गया। बॉलीवुड की सारी फिल्में जो हैं वो नेपाल में बैन हो गई हैं। सारी हिंदी फिल्मों को काठमांडू में बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आदि पुरुष में आपने चीजों को इन्वॉल्व किया। आपके डायलॉग जो थे उन्हें लग रहा है कि यार खराब है, मतलब काफी कुछ इसमें। लेकिन अगर
किसी को ये लगता है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते यार, उसमें लिखा था अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। साफ साफ उल्लेख उसमें है कि हनुमान जी भैया जो हैं अपने भक्तों को अलौकिक शक्तियां देते हैं, साम्राज्य की समृद्धि प्रदान करने वाली शक्तियों के स्वामी हैं। अब स्वामी कौन होता है? इंसान होता है। मतलब कहां से आप ये कह रहे हैं? रामचरितमानस में बताया गया है कि यार भगवान हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। महाभारत में उल्लेख है कि वो भगवान शिव के अवतार हैं। और बहुत सारे लड़कों ने लिखा भी है इस मुद्दे को। आपको बता दें, कुमार सत्यम करके एक लड़का है जिसने सोशल मीडिया पर उठाया था और उसके बाद उसने एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा। उस लेख में काफी अच्छी बातें थी, जैसे उसने जिक्र किया कि वायु पुराण शिव पुराण में जिक्र है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन्हें वायु पुत्र कहते, पवन देव का पुत्र कहते। पवन देव कौन थे? भगवान नहीं थे। और हर जगह पर ये संकट मोचन उन्हें हम कहते हैं, महाबली, और हम उन्हें कहते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब संकट मोचक हम कहते हैं यार, बच्चे बच्चे की जबान से बचपन से रटा हुआ है। अब संकट हरने वाला व्यक्ति कौन होता है? इंसान होता है। और कहां से ये पढ़कर आए कि जहां से इन्होंने कह दिया कि यार हनुमान जी भगवान नहीं है, भगवान तो नहीं थे, हमने आपने मिलकर उन्हें भगवान बना दिया। मैं इस बात से बड़ा कष्ट हुआ मुझे, क्योंकि बड़ी उम्मीदें इनसे रही हैं लोगों को, और इन उम्मीदों के बीच में अगर वो ये कहते हैं तो तकलीफ देती है। अब संकट मोचक मतलब साफ साफ होता है कि जो भैया जो व्यक्ति अपने मानने वालों का कष्ट संकट दूर कर सकता है, उसे हम संकट मोचक कहते हैं। हम सभी कहते हैं भय निवारण करने वाले। अगर किसी को डर लग रहा हो, आज भी यार मतलब बॉलीवुड की जो फालतू फालतू फिल्में उसमें भी दिखाते हैं कि जिसको डर लगता है वो भी कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, भूत प्रेत से डरने के लिए हनुमान जी हैं। मुक्ति दिलाने के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी हैं। बिना भगवान को माने हनुमान जी के बारे में कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता है, वो हनुमान जी हैं। और इन सारी चीजों को लेने के बाद भी आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं बीमारी नहीं आती, स्वास्थ्य जो है आपका सही रहता है, आरोग्य रहते हैं, शत्रु को पराजय के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है, आत्मज्ञान मोक्ष के रूप में हनुमान जी को याद किया जाता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो हैं। और उसके बाद आप एक लाइन में कह देते हैं कि भैया भगवान तो वो है नहीं, उनको हम मनुष्य ने बनाया है भक्ति देखकर उनकी, वो तो इंसान साधारण से थे। बचपन से हम आप पढ़े कि यार सूर्य देवता को वो निकल गए। बड़ी हैरानी की बात है कि यार ये सब बातें क्यों आ रही है। और क्या मनोज मुंतशिर एक गलती को बचाने के चक्कर में लगातार गलतियां करते जा रहे हैं अपनी इमेज के साथ भी। मतलब यहां पर वो पहुंच गए थे। और इस फिल्म में डायलॉग्स, उसके बाद जिस तरह से वो सफाई कुतर्क दे रहे हैं, जिस तरह से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान बदल रहे हैं कि हमने जी रामायण थोड़ी ना बनाई है, हमने तो आदि पुरुष बनाई है। और उसके पहले पूरा माहौल बना दिया था कि जी रामायण बना रहे हैं, रामायण बना रहे हैं, रामायण बना रहे हैं, हनुमान जी के लिए सीट छोड़ रखी है। आज आप कह रहे हैं हमने तो रामायण थोड़ी ना आदि पुरुष बनाई है जी, राघव है उसमें जी, शेष है उसमें जी, भगवान राम थोड़ी ना उसमें, हमने तो एक अंश उठाया, हम इंस्पायर्ड है। यार आप अच्छे राइटर हैं, लेकिन अच्छे राइटर का मतलब ये नहीं कि आप शब्दों की बाजीगरी में फंसा देंगे। और ये जो हनुमान जी को लेकर आपने हल्के फुल्के अंदाज में शब्द कहने की बात की थी, हल्के फुल्के अंदाज में बात रखना और अपमान करना, ये बड़ा अंतर है। हनुमान जी, भगवान श्री राम ये मजाक के पात्र नहीं है, आराध्य हैं हमारे, भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। आप इनका अगर महिमा मंडन नहीं कर सकते तो इतने बड़े पटल पर आप उनको छोटा दिखाने या उनको लेकर एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरी इतनी प्रार्थना है। ये तकलीफ दे है और आशा करते हैं कि मनोज मुंतशिर इस बात को समझेंगे। आशा करते हैं जितनी जल्दी हो सके समझेंगे।